श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सभी को मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र मोहन उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र आप सबों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके दर्शन से मैं धनी हो गया। आप लोगों ने मुझे नाम जप कर मेरे साथ में आप लोगों ने भी इस शिव महापुराण के मूल पाठ का साक्षी हमारा लाइव देखकर और इस लाइव को बाद में पुनः देखकर आप लोग भी इसके साथ रहें, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस घर के सभी देवी देवता और हमारे परिवार के देवी देवता कुल देवी केशरशती माता को नमन करते हुए गणेश जी का आह्वान करता हूँ। गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ, हे विघ्नहर्ता, हे गणेश जी महाराज, आप हमारे मन बुद्धि पर इतनी शक्ति दें, बुद्धि दें कि हम सब इस कथा को समझ सकें। यह कथा अतुलनीय है और अमृतमयी है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ही पूर्ण ब्रह्म है, बूढ़ा महादेव हैं। यही सृष्टि की रचना से पूर्व थे, सृष्टि की रचना के बाद भी रहेंगे और आदि अंत तक इनका इस सृष्टि में रहेगा। यही एकमात्र देवता है जो लोगों को दुख सुख सभी में देखते हैं, संभालते हैं। आपने देखा होगा मेरे बाबा भोले और भाले हैं। बाबा भोले सभी को कष्ट को तुरंत ही समझते हैं और तत्क्षण ही कार्रवाई करते हैं। भाले हैं, इसीलिए भक्तों का नाश कोई नहीं कर सकता है, यह भी सच्चाई है। मैं आगे इस कथा को प्रारंभ करने से पहले अपने भोलेनाथ का नमन करते हुए आप सबों के साथ 2 मिनट का नाम जाप प्रार्थना पूर्वक करता हूँ, जो कि आप लोग भी कीजिए। ओम नमः शिवाय का जप आज हम लोग करेंगे, क्योंकि शिव का आह्वान बिना शिव कथा प्रारंभ नहीं हो सकता। शिव ही यह कथा करते हैं, शिव ही सुनते हैं, शिव ही करवाते हैं। शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो सबको शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे कि हम लोग यह कथा सुन सकें, श्रवण कर सकें। उन्होंने ही हमें ज्ञान छजू दिया है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। तो उन शिव को नमन करते हुए मैं आज का कथा से पूर्व नाम जाप प्रारंभ करता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस कथा का आनंद के साथ आपके कष्ट और कम होने लगेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव बाष्पीनाथ धराय, शिव बाष्पीधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। काशी 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 शिव काशी, शिव काशी शिव काशी। जो बोले काशी शिव काशी शिव काशी, उसके सभी कष्टों का निवारण भोलेनाथ करते हैं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबों को तो यह पता ही है कि नाग बासुकी उनके गले में रहता है, और नाग बासुकी और कोई नहीं, स्वयं साक्षात विष्णु जी हैं, यानी कि राम हैं। राम बिना शिव अधूरे हैं, राम के बिना शिव नहीं है, यह भी सच है। तो हम लोग आज राम जी का भी थोड़ा सा नाम लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। बोलो सबके प्रिय मेरे भोलेनाथ की जय। आज की कथा हम लोग बिलपत्री को नमन करते हुए, शिव महापुराण में बिलपत्री अर्पण करते हुए आज की कथा आगे का हम प्रारंभ करेंगे। कल तक हम लोग ने तृतीय अध्याय रुद्र संहिता में प्रवेश किया था और उसका सारा तृतीय अध्याय को पूर्ण किया था। आज चतुर्थ अध्याय से हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। हम मेरे में क्या शक्ति है कि मैं इस कथा रूपी पान को कर सकूं, या करवा सकूं, या बता सकूं, या सुना सकूं, या तो हमारे भोलेनाथ की कृपा है, हम मुझ पर मेरे पितरों का आशीर्वाद है कि मैं आप लोगों को सुना पाता हूं। मेरे भोलेनाथ की दया दृष्टि से मैं आज की कथा आपका प्रारंभ करता हूं, और आप सबों को नमन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि ध्यानपूर्वक आप इस कथा का श्रवण करिए। ये पक्का है और यह निश्चित है, जब तक हम लोग कथा के इस माने पंडाल में बोल लीजिए, या इस क्षेत्र में, या इस कैलाश रूपी जगह पर विराजमान होकर हम लोग कथा सुनते हैं, उस कथा का लाभ हमारे जीवन में रहता है। और हमारे पूर्वज के जो के साथ यह भी सच है कि भगवान विष्णु जी उनके पास रहकर और इस कथा का श्रवण करते हैं। यह सच है कि भगवान विष्णु उनको साथ में इतने देर जरूर रहते हैं, और यह हम लोग को अपने पितरों के लिए करना ही चाहिए। श्रवण करने से हमारे पितरों की मुक्ति निश्चित ही है। हमारे पितर हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। तो उसके आज का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करता हूँ। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया को दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना, तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सुत, आपकी बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया है, यह चराचर जगत उसी के अधीन है। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए, तब कामव्यूल और उपासना से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञात से रहित मुनि ने
उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुस्सह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समाधि युक्त जल रही अग्नि के समान क्रोध वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारे अंतकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वर्णी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारी स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारे इस चाल ढाल को समझकर वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक में ऐसे सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष को तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे वैष्णो, तुम अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप में हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री का वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित तुम नारद जी ने मोह व श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपने इस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्व ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उन्हें के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही वे भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया के मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चित ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय करूं, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझको नरक न जाना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी से कहने लगे। विष्णु बोले, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए।
उससे निश्चय ही आपको परम हित होगा। आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद में मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म है, परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद घन रूप से बोध होता है। वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों में से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर, पर ब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं के सेवा से ब्रह्मा जी जगत से सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव रूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों का त्याग अपने समस्त संशयों का त्याग कर आप भगवान शंकर को सुयश का ज्ञान कीजिए और सदा अन्य भाव से शिव के नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप सिद्ध ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक न करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपका काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह साप भी दिलाया है। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले काल के भी महाकाल हैं और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहते हैं। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही हैं, मेरे सब कुछ हैं। हे मुने, आप उन्हीं का उपासना करें, सदैव उन्हीं की आप भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें, अनित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुने, जो शरीर, मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। हे मुने, वही वैदिक हैं, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है। वही जो सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर के शरीर में चला जाता है, जिनके विविध प्रकार से धर्म चरित्र तत्काल फल देने वाले होते हैं। उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। महामुने, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं। हे मुने, ब्रह्म हत्या आदि पापों का अपरिमित राशियां भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती है। यह मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूँ। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दावन नल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिव इस नाम के अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग
संसार के पापों को दावाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों का शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु उसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों को मुक्ति तो निश्चित ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपने तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एकानिष्ठ तथा साधारण होती है, उसका ही मोक्ष प्राप्त होता है। अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर से में भक्ति करने लगता है तो वह सभी पापों का निर्मुक्त हो जाता है, उसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म पवित्र कर शिव पूजा में लगा रहता है, वह महान कष्ट देने वाला संसार रूपी अपार सागर को निश्चय ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन अरहण करने और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है, उसे मन उन पापों का लिप्त नहीं होना पड़ता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यह निश्चय किया कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का उपाय है। हे मुने, आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए षडक्षर सेव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत श्रद्धा से ही सवादी मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए। अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। परमात्मा से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदों को स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी जाइए। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ विश्वनाथ जी के दर्शन करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कीजिए। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। हे मुने, वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी के विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रसन्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों से में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुने, आज से आप शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहां से ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। इति शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिताया प्रथम खंडे सृष्टि व्याख्याने नारदाय विष्णु उपदेश वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में नारद विष्णु उपदेश वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले शिव काशी उसका बेड़ा पार हो।
इसके साथ ही आज हम लोग का चतुर्थ अध्याय रुद्र संहिता का पूर्ण हुआ। मैं पुनः आपको महापुराण, शिव महापुराण के खंड 1 का दर्शन करा रहा हूँ। ये दर्शन मात्र से इस आपके जीवन में सारे कष्ट दूर होंगे, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और कल मैंने शिव महापुराण में सुना था कि बिल्व पत्र का दर्शन करने मात्र से त्रिनेत्र त्रिपुरारी भगवान शिव की महिमा कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज इस बिलपत्र का दर्शन करवाते हुए हम लोग थोड़ा सा नाम जाप करते हुए मैं यही कथा को विश्राम दूंगा। मेरे आज सभी पूर्वजों को नमन करते हुए मैं अपने सभी पूर्वजों को नमन करते हुए मैं अपने बड़ी बुआ जी को भी याद करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को आगे की गति दे, मेरे फूफा जी को भी आगे की गति दे, मेरे भाई और जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं सबको उनको मुक्ति प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अगर यह सत्य है कि शिव पुराण सुनने से उनकी मुक्ति निश्चित होती है तो मैं मेरे विष्णु, मेरे भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि हे प्राणनाथ, हे विष्णु, हे भोलेनाथ, आप उन सबों को मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि मेरे पूर्वजों में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी इस आश्रय से हैं कि उनको मुक्ति मिलनी चाहिए, मुझसे जो भी उपेक्षा करते हैं, चाहे मेरे रिश्तेदार हों, चाहे मेरे मित्र हों, चाहे मेरे कोई भी जानकार हों, उनको इस कथा के श्रवण से मुक्ति प्रदान करें। हे महादेव, इस कथा को जो सुन रहे हैं आप ऐसी कृपा बनाए रखें कि वो कैलाश में सुन रहे हैं और उनकी कथा सुनने मात्र से आप उनको यह फल प्रदान करें कि उनके परिवार की अगर कोई अधोगति में रुका हुआ हो तो उसको आगे की गति मिले और उनको मुक्ति मिले। और हे महादेव, आप ऐसी कृपा करें कि लोगों का दुख कष्ट इस कथा के सुनने मात्र से रोज थोड़ा थोड़ा भी सुने तो उनको उसका लाभ मिलते हुए उनके कष्टों को कम करें। इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप मन में भगवान भोलेनाथ को बैठा करके जो भी मांगना है मांगिए, मांगने के उपरांत प्रार्थना करते हुए नाम जाप कीजिए। अपना नाम और गोत्र लेकर भगवान भोलेनाथ से आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र, आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे महादेव, मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। महादेव, आपकी दया का पात्र हूँ मैं, मुझसे अगर कोई भूल हुई हो आपकी कथा पढ़ने में, कोई भी प्रकार का कार्य करने में, मेरे जीवन में कोई भी कष्ट हो तो आप ही देख लीजिए महादेव। मैं तो बस आपका शरण में हूँ, आपके शरण में रहकर मैं क्या मांगूं महादेव, आप तो सब जानते हैं। मैं आपसे कोई भी मांगने से पूर्व कई बार सोचता हूँ कि आपसे क्या मांगूं, आप तो सब देने वाले हैं। हे देने वाले देव महादेव, हे भोले भाले बाबा, आप मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। इसके साथ ही हम लोग छोटा आरती करेंगे जो कि
आरती रूप में है, इसको हम लोग आरती करेंगे। जैसे छोटी आरती करने का कारण यह है कि बड़ी आरती में समय जाता है और समय करने का अभाव होने के कारण मैं छोटी आरती, लघु आरती जिसको कहते हैं, वो करूँगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। हे भोला दुख काटो मारा। मेरे प्रभु के कई कई रूप रे, कभी ये जगन्नाथ रे, कभी ये विश्वनाथ रे, कभी ये द्वारकाधीश रे, कभी ये गमने महादेव रे। मेरे भोले के कई रूप रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। मेरे प्रभु के कई कई हाथ रे, इसीलिए जगन्नाथ रे। मेरे प्रभु के कई कई हाथ रे, इसीलिए जगन्नाथ रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे प्रभु के कई कई हाथ रे, इसीलिए विश्वनाथ रे। मेरे प्रभु के कई कई हाथ रे, इसीलिए विश्वनाथ रे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे पांच मुख वाले महादेव, हे त्रिपुरारी, हे महाकाल, हे कालों के काल, मैं आकाश राज गढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नोहम। आज की कथा को विराम देने से पहले पुनः अपने गुरु संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को याद करता हूँ। उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान किया, जिससे मैं यह कथा वाचन कर पाया। और प्रदीप मिश्रा जी को भी मैं नमन करता हूँ कि उनके इस बात के कथा में श्रवण करने से कि आप पाठ कीजिए, वो मुझे पाठ की ओर लेके आए। महापुराण पढ़ने के लिए उन्होंने बताया कि हिंदी में पढ़िए और ज्ञान आपको भी मिलेगा। तो लोग कभी कुछ मिथ्या कहते हैं, कभी कोई बातें कहते हैं, उससे हमें भटक जाते हैं। भगवान भोलेनाथ भोले हैं, भाले हैं, यही सच्चाई है। तो उन भोले भाले मेरे भगवान को नमन करता हुआ मैं पुनः इस कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर